एक साहब है, वो और उनकी वाइफ है, घर में रहते हैं। उनकी जो साहब की जो बहन है वो एक गांव में रहती है। उनका जो बेटा है वो भी गांव में था। उसने वहाँ पे पढ़ाई शढ़ाई जो है ना, उसने बेसिक मैट्रिक शैट्रिक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना, आप हम इसको कॉलेज वगैरह जो है ना करवाना चाहते हैं, और साथ फिर हम चाहते हैं कि ये बैचलर्स वगैरह कंप्लीट करे, तो हम इसको इस्लामाबाद भेज रहे हैं। अब ये साहब है, इनकी वाइफ है, और ये जो लड़का गाँव से आया है ये आ जाता है। और अब इसने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी, और प्लान ये था क्योंकि जो इस लड़के के जो मामू लगते थे, जिनका घर था, वो बेसिकली बिजनेसमैन थे। तो उनका यानी उनकी जो बहन थी, उनका ये ख्याल था कि जी बेटा वहां जाएगा तो जो भी डिग्री मामू रेकमेंड कर रहे हैं वही करो, और उसके बाद उन्हीं के बिजनेस में हाथ बटा लेना, तो तुम्हारा काम भी लग जाएगा और दोनों का फायदा हो जाएगा। ये जो मामू है इसके, ये एक दिन घर आते हैं और वो देखते हैं कि वो जो लड़का है, दिस इज 3-4 years लेटर, वो उन्हीं की वाइफ के साथ बहुत ही नाजेबा हरकतें करता हुआ पकड़ा गया, और दोनों की तरफ से कंसेंट था। अल्लाह ताला ने हमारी शरीयत में ना ये जो रिश्ते हैं ना, इनमें क्लियरली बता दिया हुआ है कि तुम्हारे महरम कौन है और तुम्हारे ना महरम कौन है। अब ये उसकी मुमानी लगती है ना, मुमानी तो ना महरम है, लेकिन घर के अंदर इतनी बेतकल्लुफी है कि नहीं नहीं कोई नहीं, बच्चा है बच्चा। यार वो बच्चा नहीं है, वो अडल्ट है, वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो उसकी सारी चीजें हैं, और मुमानी जो है वो भी बहुत उम्र की नहीं थी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप जब आग के साथ खेलते हो ना, और आप अल्लाह ताला की बताई हुई शरीयत को फॉलो नहीं करते, इस किस्म के डिजास्टर्स होते हैं। यहाँ तक मामला हम नहीं चाहते किसी के पहुंचे, कोई बंदा भी ऐसे मामला तक पहुंचे कि अक्सर औकात वो होता है जहाँ पे हमें लगता है कि वो स्ट्रेंजर नहीं होता। वो आमतौर पर जब ये सारे मामला होते हैं, ये तो चले कंसेंट से भी हो रहा है, कभी कभार कंसेंट नहीं भी होता, एंड मेनी अ टाइम्स ये जो सेक्सुअल हरासमेंट वाले केसेस होते हैं, ये सारे के सारे बगैर कंसेंट के होते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पेरेंट्स कि हमें क्या करना चाहिए।